हरियाणा की जेलों में अपराध और नशा रोकने के लिए जेल विभाग जुट गया है। हरियाणा की जेलों में मिले मोबाइल हार्डकोर क्रिमिनल केसेस अपना आपराधिक नेटवर्क स्थापित करते हैं और उनकी क्या कार्यप्रणाली रहती है, इसकी तह तक जाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेगी। जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने बताया कि अपराध और संचार तंत्र तोड़ने के लिए 27 गैंगस्टर को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। उन्होंने बताया कि रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जा रही है, जिसमें हार्डकोर क्रिमिनल और गैंगस्टर को इकट्ठा करके एक साथ रखा जाएगा। जेल में क्या राम रहीम के लिए खास व्यवस्था की गई है, इस बारे में जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। जेलों से अपराध और नशा रोकने के लिए जेल विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस मेरे साथ हैं जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय। इनसे जानते हैं कि जेल विभाग क्या कदम उठा रहा है। देखिए, हमने पीछे कहा था कि अगर जेल में अपराध को कम करना है तो हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करना पड़ेगा। अभी पीछे जो भी हुआ तो उसमें हमने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इसके इतिहास में। हमने पुलिस विभाग से अधिकारी लिए हैं और एसटीएफ से लिया है और प्रिजन डिपार्टमेंट से लिया है, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से अपराधी अपराध करते रहे उनका क्या मोडस ऑपरेंडी रहा है, जिससे कि हमारी कोई लर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़े, हम एंटिसिपेट कर सकें, इन फ्यूचर में हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें और भी एंगल शामिल हो सकते हैं, जैसे ये देखा जा सकता है कि हमारे सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी रही या क्या खामी रही, तो हम उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर किसी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो हमने पहले भी कहा था कि ये स्थिति केवल विभागीय जांच तक नहीं रहेगी, ये स्थिति विभागीय जांच से ऊपर की रहेगी। इसमें हम क्रिमिनल लायबिलिटी भी हम सिद्ध करेंगे, इसलिए ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ये पहला यूनिक एसआईटी है जिसमें जो हमारे आईजी प्रिजन्स हैं उनके नीचे ये होगा, और ये इसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी यमुनानगर भी हैं और एसटीएफ के डीएसपी भी हैं और हमारे सुप्रिटेंडेंट करनाल जेल भी हैं। सर, कितने इस समय हार्डकोर क्रिमिनल हैं जेलों में और कितने गैंगस्टर को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया है? अभी तक जो हमारे पास जितना एसटीएफ का रिकमेंडेशन आया था 27 गैंगस्टर्स का आया था। इनकी संवाद, इनको एक तरह से इनकी कम्युनिकेशन, इनके संचार तंत्र को तोड़ने के लिए इनके जेल शिफ्ट किए गए हैं। 27 गैंगस्टर्स के जेल शिफ्ट किए गए हैं। और जो हमारे अपराधी, जो पेशेवर अपराधी हैं या गैंगस्टर्स हैं, उनकी संख्या है और वो संख्या ये अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वो अलग अलग जेलों में हैं और हमने उसको दोबारा कंसल्टेट कराया है और दोबारा कंसल्टेट करा के हम इसका लगातार मंथन करेंगे और लगातार कांस्टेंट सर्वेलेंस करेंगे कि किसको क्या जेल में शिफ्ट कराने की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपराध न कर सके और अपराध और संचार तंत्र को तोड़ा जा सके। सर, जेलों में मानव अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए जेल विभाग क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मानव अधिकार का हनन न हो इसके लिए एक तो इनको हमने लगातार दो पक्ष होते हैं। एक तो ट्रेनिंग दी गई लगातार, दूसरा इनको लगातार सेंसिटाइज किया जाता है, संवेदना को बढ़ाया जाता है। तीसरा जो है, हमारा एक सेपरेट डेस्क है। अगर कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई भी हमारे पास केस आता है तो हम उसको किसी न किसी जिम्मेवार अधिकारी को, किसी गस्टेड ऑफिसर को मार्क किया जाता है, उसकी पूरी जांच कराई जाती है और जांच कराने के बाद जो भी उसका रेक्टिफिकेशन है उसको लिया जाता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा हुआ है कि ह्यूमन राइट कमीशन ये कहे कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम इसकी जांच के लिए अपनी कमेटी भेजेंगे। और अगर वो इस तरह की बात होती है तो भी उसको जो उसका कंक्लूजन होता है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। अभी इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पीछे हमने ये बात कही थी कि जो मोबाइल मिले थे हमें पिछले 6 महीने में, जो प्रिजन ऑफिशियल्स द्वारा ही रिकवर्ड है, उनमें केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 22, और जो अलग अलग ज़िले में उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम इससे क्लोज कोऑर्डिनेशन करके हरियाणा पुलिस से, डीजीपी हरियाणा से, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे और इसको हम इसमें एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करा के इसको स्टेट क्राइम ब्रांच में कराएंगे, जिससे कि इसमें
इस सारी चीज़ों में एक अगर कोई पैटर्न दिखाई देता है तो वो पैटर्न डिटेक्ट हो, अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता दिखाई जाती है तो वो हो और उसमें हम प्रॉपर एक्शन ले सकें। सर, आपने कहा है कि हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में बनाई जा रही है, तो इस जेल की क्या खासियत होगी? देखिए, हाई सिक्योरिटी जेल का बेसिक मतलब ये हो गया कि जो हमारे जो कैदी हाइपर टाइप के हैं, जो अपराधी जिनको आप पेशेवर अपराधी कहते हैं, उनको हम इकट्ठा करके एक जगह पर रख सकें और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ऐसे लगाएं कि वो संवादहीनता की स्थिति में चले जाएं, उनका संचार तंत्र टूट जाए और उनका जो संचार तंत्र न टूटने की वजह से जो उनका अपराध का अगर कोई उनका रैकेट चलता हो तो वो ख़त्म हो जाए और वहाँ से वो निकलने में कामयाब ये है। सर, आपने कहा है कि जिलों में हार्डकोर क्रिमिनल भी हैं और गैंगस्टर भी हैं, तो राम रहीम भी हैं, तो उनके लिए भी कोई खास व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। हमारे पास जो कोई भी रह रहा है वो सभी की आम और ख़ास व्यवस्था दोनों है। सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और सारे कैदियों की सुरक्षा की व्यवस्था उसके हिसाब से की जाती है जिससे कि दूसरे कोई उनका कोई अहित न कर सके। कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी या कोई कमी दिखाई दे तो उसको इरेडिकेट कर दिया जाए। ये थे मेरे साथ जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय। इन्होंने बताया कि जेलों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।